दाऊद को योआब की फटकार। अध्याय 19। तब योआब को यह समाचार मिला, राजा अबशालोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है। इसलिए उस दिन की वजह सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। इसलिए उस दिन लोग ऐसा मुंह चुराकर नगर में घुसे जैसा लोग युद्ध से भाग आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं। और राजा मुंह ढांपे हुए चिल्ला चिल्लाकर पुकारता रहा, हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। तब योआब घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों का और तेरी पत्नियों और रखेलियों का प्राण बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुंह काला किया है, इसलिए कि तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने आज ये प्रकट किया कि तुझे हाकिमों और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया कि यदि हम सब आज मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता। इसलिए अब उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे, नहीं तो मैं यहोवा की शपथ खाकर कहता हूं कि यदि तू बाहर ना जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग ना रहेगा। और तेरे बचपन से लेकर अब तक जितनी विपत्तियां तुझ पर पड़ी हैं, उन सब से ये विपत्ति बड़ी होगी। तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा। जब सब लोगों को ये बताया गया कि राजा फाटक में बैठा है, तब सब लोग राजा के सामने आए। दाऊद का यरूशलेम को लौटना। इस बीच इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। इस्राएल के सब गोत्रों के सब लोग आपस में ये कहकर झगड़ते थे, राजा ने हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाया था और पलिश्तियों के हाथ से उसी ने हमें छुड़ाया, परंतु अब वो अबशालोम के डर के मारे देश छोड़कर भाग गया। परंतु अबशालोम, जिसको हमने अपना राजा होने को अभिषेक किया था, वो युद्ध में मर गया है। तो अब तुम क्यों चुप रहते हो और राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों नहीं करते? तब राजा दाऊद ने सादोक और एब्यातार याजकों के पास कहला भेजा, यहूदी पुरनिया से कहो, तुम लोग राजा को भवन पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जबकि समस्त इस्राएल की बातचीत राजा के सुनने में आई है कि उसको भवन में पहुंचाएं। तुम लोग तो मेरे भाई वरन मेरी ही हड्डी और मांस हो, तो तुम राजा को लौटाने में सबके पीछे क्यों होते हो? फिर अमासा से ये कहो, क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं है? और यदि तू योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति ना ठहरे, तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसे अपनी ओर खींच लिया कि मानो एक ही पुरुष था। अतः उन्होंने राजा के पास कहला भेजा, तू अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौटा। तब राजा लौटकर यरदन तक आ गया और यहूदी लोग गिलगाल तक गए कि उससे मिलकर उसे यरदन पार ले आए। शिमी को क्षमादान। यहूदियों के संग गेरा का पुत्र बिन्यामीनी शिमी भी, जो बहुरीम का निवासी था, फुर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया। उसके संग 1000 बिन्यामीनी पुरुष थे और शाऊल के घराने का कर्मचारी सीबा अपने 15 पुत्रों और 20 दासों समेत था। वे राजा के सामने यरदन के पार पैदल उतर गए और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले आने
और जिस काम में वो उसे लगाना चाहे उसी में लगने के लिए पार गया। जब राजा यरदन पार जाने पर था, तब गेरा का पुत्र शिमी उसके पांव पर गिर के राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा ना ले, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया, उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे स्मरण ना करे, और ना राजा उसे अपने ध्यान में रखे, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहला आया हूं। तब सरूयाह के पुत्र अबीशै ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिषिक्त को शाप दिया था, इस कारण क्या उसका वध करना ना चाहिए? दाऊद ने कहा, हे सरूयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरे हो? आज क्या इस्राएल में किसी को प्राण दंड मिलेगा? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इस्राएल का राजा हुआ हूं? फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राण दंड ना मिलेगा, और राजा ने उससे शपथ भी खाई। मपीबोशेत पर दाऊद की कृपा दृष्टि। तब शाऊल का पोता मपीबोशेत राजा से भेंट करने को आया। उसने राजा के चले जाने के दिन से उसके कुशल क्षेम से फिर आने के दिन तक ना तो अपने पांव के नाखून काटे, और ना अपनी दाढ़ी बनवाई, और ना अपने कपड़े धुलवाए थे। जब यरूशलेमी राजा से मिलने को गए, तब राजा ने उससे पूछा, हे मपीबोशेत, तू मेरे संग क्यों नहीं गया था? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरे कर्मचारी ने मुझे धोखा दिया था। तेरा दास जो पंगु है, इसलिए तेरे दास ने सोचा, मैं गधे पर काठी कसवा कर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा, और मेरे कर्मचारी ने मेरे प्रभु राजा के सामने मेरी चुगली खाई है। परंतु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के दूत के सामन है, और जो कुछ तुझे भाए वही कर। मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राण दंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों में गिना है। मुझे क्या हक है कि मैं राजा की दुहाई दूं? राजा ने उससे कहा, तू अपनी बात की चर्चा क्यों करता रहता है? मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तुम और सीबा दोनों आपस में बांट लो। तब मपीबोशेत ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही सब कुछ ले ले। बर्जिल्लै पर दाऊद की कृपा दृष्टि। तब गिलादी बर्जिल्लै रोगलीम से आया और राजा के साथ यरदन पार गया कि उसको यरदन के पार पहुंचाए। बर्जिल्लै तो वृद्ध पुरुष था, अर्थात 80 वर्ष की आयु का था। जब तक राजा महनैम में रहा, तब तक वो उसका पालन पोषण करता रहा, क्योंकि वो बहुत धनी था। तब राजा ने बर्जिल्लै से कहा, मेरे संग पार चल, और मैं तुझे यरूशलेम में अपने पास रखकर तेरा पालन पोषण करूंगा। बर्जिल्लै ने राजा से कहा, मुझे कितने दिन जीवित रहना है कि मैं राजा के संग यरूशलेम को जाऊं? आज मैं 80 वर्ष का हूं। क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूं? क्या तेरा दास जो कुछ खाता पीता है उसका स्वाद पहचान सकता है? क्या मुझे गवैयों या गायिकाओं का शब्द अब सुन पड़ता है? तेरा दास अब अपने प्रभु राजा के लिए क्यों बोझ का कारण हो? तेरा दास राजा के संग यरदन पार ही तक जाएगा। राजा इसका ऐसा बड़ा बदला मुझे क्यों दे? अपने दास को लौटने दे कि मैं अपने ही नगर में अपने माता पिता के कब्रिस्तान के पास मरूं। परंतु तेरा दास किमहाम उपस्थित है। मेरे प्रभु राजा के संग
वो पार जाए, और जैसा तुझे भाए वैसा ही उससे व्यवहार करना। राजा ने कहा, हां, किमहाम मेरे संग पार चलेगा, और जैसा तुझे भाए वैसा ही मैं उससे व्यवहार करूंगा, वरन जो कुछ तू मुझसे चाहेगा वो मैं तेरे लिए करूंगा। तब सब लोग यरदन पार गए और राजा भी पार हुआ। तब राजा ने बर्जिल्लै को चूमकर आशीर्वाद दिया और वो अपने स्थान को लौट गया। राजा के विषय यहूदी और इस्राएली लोगों में विवाद। तब राजा गिलगाल की ओर पार गया और उसके संग किमहाम पार हुआ, और सब यहूदी लोगों ने और आधे इस्राएली लोगों ने राजा को पार पहुंचाया। तब सब इस्राएली पुरुष राजा के पास आए और राजा से कहने लगे, क्या कारण है कि हमारे यहूदी भाई तुझे चोरी से ले आए और परिवार समेत राजा को और उसके सब जनों को भी यरदन पार ले आए हैं? सब यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों को उत्तर दिया, कारण ये है कि राजा हमारे गोत्र का है। तो तुम लोग इस बात से क्यों रूठ गए हो? क्या हमने राजा का दिया हुआ कुछ खाया है, या उसने हमें कुछ दान दिया है? इस्राएली पुरुषों ने यहूदी पुरुषों को उत्तर दिया, राजा में 10 अंश हमारे हैं, और दाऊद में हमारा भाग तुम्हारे भाग से बड़ा है। तो फिर तुमने हमें क्यों तुच्छ जाना? क्या अपने राजा के लौटा ले आने की चर्चा पहले हम ही ने ना की थी? पर यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों से अधिक कड़ी बातें कहीं। शेबा का विद्रोह, अध्याय 20। वहां संयोग से शेबा नामक एक बिन्यामीनी था। वो ओछा पुरुष बिक्री का पुत्र था। वो नरसिंगा फूंक कर कहने लगा, दाऊद में हमारा कुछ अंश नहीं, और ना यिशै के पुत्र में हमारा कोई भाग है। हे इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। इसलिए सब इस्राएली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे हो लिए। परंतु सब यहूदी पुरुष यरदन से यरूशलेम तक अपने राजा के संग लगे रहे। तब दाऊद यरूशलेम को अपने भवन में आया, और राजा ने उन 10 रखेलियों को, जिन्हें वो भवन की चौकसी करने को छोड़ गया था, अलग एक घर में रखा और उनका पालन पोषण करता रहा, परंतु उनसे सहवास ना किया। इसलिए वे अपनी अपनी मृत्यु के दिन तक विधवापन की सी दशा में जीवित ही बंद रहीं। अमासा की हत्या। तब राजा ने अमासा से कहा, यहूदी पुरुषों को 3 दिन के भीतर मेरे पास बुला ला, और तू भी यहां उपस्थित रहना। तब अमासा यहूदियों को बुलाने गया, परंतु उसके ठहराए हुए समय से अधिक रह गया। तब दाऊद ने अबीशै से कहा, अब बिक्री का पुत्र शेबा अबशालोम से भी हमारी अधिक हानि करेगा। इसलिए तू अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर। ऐसा ना हो कि वो गढ़ वाले नगर पाकर हमारी दृष्टि से छिप जाए। तब योआब के जन और करेती और पलेती लोग और सब शूरवीर उसके पीछे हो लिए, और बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को यरूशलेम से निकले। वे गिबोन में उस भारी पत्थर के पास पहुंचे ही थे कि अमासा उनसे आ मिला। योआब तो योद्धा का वस्त्र फेंटे से कसे हुए था, और उस फेंटे में एक तलवार उसकी कमर पर अपनी म्यान में बंधी हुई थी, और जब वो चला तब वो निकलकर गिर पड़ी। तो योआब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? तब योआब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अमासा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी, परंतु अमासा ने
उस तलवार की कुछ चिंता ना की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उसे अमासा के पेट में भोंक दिया, जिससे उसकी अंतड़ियां निकलकर धरती पर गिर पड़ी, और उसने उसको दूसरी बार ना मारा और वो मर गया। तब योआब और उसका भाई अबीशै बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को चले, और उसके पास योआब का एक जवान खड़ा होकर कहने लगा, जो कोई योआब के पक्ष और दाऊद की ओर का हो वो योआब के पीछे हो ले। अमासा सड़क के मध्य अपने लहू में लौट रहा था। जब उस मनुष्य ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं, तब अमासा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया, क्योंकि देखा कि जितने उसके पास आते हैं वे खड़े हो जाते हैं। तब उसने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। उसके सड़क पर से सरकाए जाने पर सब लोग बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को योआब के पीछे हो लिए। शेबा की मृत्यु। शेबा सब इस्राएली गोत्रों में होकर आबेल और बेतमाका और बेरियों के देश तक पहुंचा, और वे भी इकट्ठे होकर उसके पीछे हो लिए। तब योआब के जनों ने उसको बेतमाका के आबेल में घेर लिया और नगर के सामने एक टीला खड़ा किया कि वो शहर पनाह से सट गया, और योआब के संग के सब लोग शहर पनाह को गिराने के लिए धक्का देने लगे। तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारा, सुनो सुनो, योआब से कहो कि यहां आए, ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। जब योआब उसके निकट गया, तब स्त्री ने पूछा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हां, मैं वही हूं। फिर उसने उससे कहा, अपनी दासी के वचन सुन। उसने कहा, मैं सुन रहा हूं। वो कहने लगी, प्राचीन काल में लोग कहा करते थे, आबेल में पूछा जाए, और इस रीति झगड़े को निपटा देते थे। मैं तो मेल मिलाप वाले और विश्वास योग्य इस्राएलियों में से हूं, परंतु तू एक प्रधान नगर नष्ट करने का यत्न करता है। तू यहोवा के भाग को क्यों निगल जाएगा? योआब ने उत्तर देकर कहा, ये मुझसे दूर हो दूर कि मैं निगल जाऊं या नष्ट करूं। बात ऐसी नहीं है। शेबा नामक एफ्रेम के पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उसने दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है। अतः तुम लोग केवल उसी को सौंप दो, तब मैं नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। स्त्री ने योआब से कहा, उसका सिर शहर पनाह पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। तब स्त्री अपनी बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई। तब उन्होंने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर काटकर योआब के पास फेंक दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूंका, और सब लोग नगर के पास से अलग अलग होकर अपने अपने डेरे को गए। योआब यरूशलेम को राजा के पास लौट गया। दाऊद के अधिकारीगण। योआब तो समस्त इस्राएली सेना के ऊपर प्रधान रहा, और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और पलेतियों के ऊपर था, और अदोराम बेगारों के ऊपर था, और अहीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था, और शवा मंत्री था, और सादोक और अब्यातार याजक थे, और यायरी ईरा भी दाऊद का एक मंत्री था।